नमस्कार आप सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज जो है मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ आपसे। देखिए, जब भी हमारे पास कोई कुंडली आती है तो ऐसा होता है ना कि उस कुंडली में एक या दो ग्रह अगर उस कुंडली में नुकसानदायक दे रहे हैं या दशाएं कुछ टाइम के लिए अगर नुकसान कर रही है क्लाइंट को, तो उसमें हम उसको उपाय सजेस्ट कर देते हैं। और एक दो ग्रह के बाद कुछ समय के बाद चीज़ें ठीक हो जाती है और चीज़ें आगे बढ़ने लगती है। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई। जब हमने शुरू किया था, हमने अपने गुरु से जो सीखा उसको अप्लाई करना शुरू किया और कुंडलियाँ जब हमारे पास आने लगी, तो ऐसा होता था ना कि एक या दो ग्रह उसमें पीड़ित नहीं होते थे। कुछ कुंडलियाँ ऐसी होती है जिसमें ग्रह बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं। जैसे मैं बताऊं कि 5-6 ग्रह एक साथ वहाँ पे पीड़ित अवस्था में होते हैं। 3 से 4 ज़्यादा ग्रह नीच के बैठे हो, नवमांश पे जाके खराब हो गए हो या फिर नक्षत्र में जाके वो खराब हो गए हो, तो वो चीज़ें होती है। इतने सारे ग्रहों के उपाय तो नहीं करवाए जा सकते। और इतने सारों, क्योंकि मेरे जो उपाय होते हैं वो मंत्रों पे और वैदिक क्रियाओं पे ज़्यादा आधारित होते हैं, है ना। तो इस वजह से वहाँ पे कुछ चीज़ें ज़रूर है ना इफ़ेक्ट होती है। जब मैंने ये प्रॉब्लम मैंने फेस करी अपनी लाइफ में कि इतने सारे ग्रह एक साथ खराब है, अब ऐसे में क्या प्रेडिक्शन दें। तो फिर जब मैंने अपने गुरु से ये पूछा कि ऐसे में क्या किया जाए, तो उन्होंने मुझे एक उपाय सजेस्ट किया था। वो उपाय आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ गई हो, मतलब ये समझ लीजिए काल भी अगर आपके ऊपर मंडरा आ रहा हो, बहुत बुरी कंडीशन हो, आपको लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रही हो, प्रोफेशनल लाइफ में आपको सक्सेस नहीं मिल रही हो, आप में कोई कमी आप महसूस कर रहे हैं, आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, एक जगह पे स्टक हो गए हैं, कोई बड़ी बीमारी आपको हो गई है, या फिर किसी भी तरह की ऐसी कंडीशन जहाँ से अब लगने लगा है आपको कि इससे यहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो अगर आपके साथ ये कंडीशन आने लग गई है, तो फिर मैं आपको आज एक उपाय सजेस्ट करना चाहूँगा जो मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जिसका रिजल्ट आते हुए देखा है। उसको मैं कैसे कहूँ, मतलब आप जब करेंगे तो वो ऊर्जाएं अपने अंदर आप खुद महसूस करेंगे। आपके अंदर वो चीज़ें फील होगी आपको। आपको लगेगा कि आपका आईक्यू लेवल बढ़ने लगा है, आपकी मानसिक स्तर बढ़ने लगा है। आपको अंदर ऐसा लगेगा कि कृपा बरसने लगी है, आपके हेल्प करने के लिए कोई ना कोई हमेशा अवेलेबल हो रहा है ना। आप कहीं फंस रहे हैं तो एडवाइस के रूप में या गुरुओं के रूप में कोई ना कोई आपको निकालने के लिए अवेलेबल है ऐसी स्थिति में। तो ये उपाय ऐसा है कि आपको, देखिए, इस उपाय में जो है वो 3 चरण है। पहला चरण ये है कि आपको एक दो चीज़ें जो है वो माननी पड़ेगी मेरे को। इसमें मेहनत लगेगी लेकिन इसमें खर्चा कुछ नहीं है, इसमें किसी तरह का एक्सपेंसेस नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक चीज़ का कहना आपको इसमें मानना पड़ेगा। देखिए, क्या होता है कि अगर आप नॉनवेज किसी भी फॉर्म में खा रहे हैं और अगर आप एग भी ले रहे हैं, तो अब ये मत कहना कि एग नॉनवेज में नहीं आता है। नॉनवेज में आता है एग, एग भी इसमें नहीं चलेगा। अगर आप इन चीज़ों को छोड़ करके इस उपाय को करने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप इस वीडियो में आगे बढ़िएगा, वरना ये वीडियो यहीं पे आपके लिए ख़त्म हो रहा है। इससे आगे आपके लिए कुछ है नहीं। मैं बात करना चाहता हूँ उन लोगों से जो पूर्णतया नॉन वेजिटेरियन है, पूर्ण तरह शाकाहारी है और वो मेहनत करने के लिए तैयार है, अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार है। देखिए, एक दो चीज़ें मैं आपको शेयर करता हूँ। मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि काफ़ी लोग ऐसे हो गए हैं ना कि बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं कि ऐसे प्रमोशन किया जा रहा है चीज़ों का
कि आप एक मंत्र को एक बार 1 घंटे में पढ़ लेंगे तो चीज़ें बदल जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे आपके साथ, धन बरसने लग जाएगा, लाइफ में बहुत बड़े बदलाव आ जाएंगे आपके, पता नहीं क्या ही हो जाएगा। मैंने अपनी लाइफ में इतने टाइम का एक्सपीरियंस के बाद ये बात बता रहा हूँ कि ऐसा कोई उपाय नहीं है जो एक बार करने से, या ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो एक बार करने से या फिर एक दिन में करने से उसका कोई रिजल्ट आ जाए। आप करके देख लीजिए अपने लेवल पे, उसका असर अगर होता हो तो मुझे बताइएगा। मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई उपाय नहीं देखा है, ऐसी कोई भी मंत्र नहीं देखा है। तो अगर आप उपाय के तौर पर और मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो फिर आप ज़रूर है ना इस चीज़ को फॉलो करिए, और इसमें रिजल्ट आएगा ये गारंटी मेरी है। मैंने बहुत बड़े और बहुत प्रभावशाली रिजल्ट इसके देखे हैं, तो उसके आपको बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे लाइफ में, ये पक्की बात है। अब उपाय ऐसा है कि आपने, देखिए अगर आप आना चाहते हैं मेन धारा के अंदर, कि ठीक है अगर आप नॉनवेज वगैरह 1 वीक के लिए छोड़ देते हैं तो फिर आप एक वीक की शुद्धि के बाद अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको उसका भी असर होना शुरू होगा ज़रूर, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अभी मैं उपाय पे आता हूँ, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं। देखिए उपाय इस तरह से, आपको एक पीला कलावा ले लेना है। ठीक है, पीला कलावा आपको कहीं भी मिल जाएगा। कलावा के नाम पे मार्केट में काले धागे और वो पीले धागे पड़े हुए वो भी मिल जाते हैं, लाल कलर का भी आपको मिल जाएगा, अलग अलग कलर्स में अवेलेबल होते हैं। तो ऐसा किसी कलावा को आपको नहीं लेना है। आपको एक काम करना है कि पीला होना चाहिए वो कलावा, पीला जिसको डोरी कहते हैं, वो आप ले लीजिए। तो वो आपके लिए बहुत लेना महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो वो मार्केट से आप लेके आ जाइए। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो भगवान विष्णु की विराट स्वरूप वाली जो प्रतिमा होती है, जैसे कि वो अपने पूरे हाथों के साथ, अस्त्र शस्त्र के साथ विराट रूप में अपने आप को दर्शन दे रहे हैं, उस तरह से वो फोटो आपको चाहिए होगी। ठीक है, तीसरा जिस तरह से भी आप पूजा की सामग्री आपके घर में अवेलेबल है वो चलेगी। मैं ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामग्री और प्रपंचों में पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मुझे यहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ें जो है वही चाहिए होगी, पीला धागा और वो मूर्ति और घी का दीपक जो है वो। तो ये 3 चीज़ें अगर आप अवेलेबल है आपके पास तो आपके पास सामग्री पूरी हो गई है। ठीक है, अब आप ये जो उपाय रहेगा ये गुरुवार टू गुरुवार चलेगा। आपको गुरुवार के दिन ही इसको चालू करना है, और जो इसके अंत खत्म होगा ये उपाय वो गुरुवार के दिन ही होगा। अब आपको करना क्या है, एक पीला धागा जो आपने ले लिया है कलावे के रूप में, उसको पास रख लीजिए, और विष्णु सहस्त्र नाम। अब काफ़ी लोग डर गए कि यार विष्णु सहस्त्र नाम में जो संस्कृत होती है वो बहुत कलिष्ठ है, वो सबके लिए पढ़ना आसान नहीं होता। मुझे पता है, जिनको संस्कृत आती है वो संस्कृत में करिएगा, और जिनको संस्कृत नहीं आती है वो जो नहीं कर पाएंगे उस वो लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग है ना विष्णु नामावली लेके आ जाइए, है ना। 1000 नाम जो विष्णु भगवान के होते हैं वो लेके आ जाइए, उससे भी हो जाएगा आपका काम। इससे रिजल्ट देखा है मैंने, खुद ने स्वानुभूत है। और इस बात को बताते हुए मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ कि इतनी बड़ी विद्या और ऐसा उपाय उन्होंने मुझे दिया, ताकि मैं आप सबके साथ यहाँ पे शेयर कर पा रहा हूँ, और इसके इतने बड़े रिजल्ट मैंने अब तक देखे हैं अपनी लाइफ में। तो आपने वो जो मैंने बताया है कि अब आपको शुरू गुरुवार के दिन करना है। आप क्या करिए कि विष्णु सहस्त्र नाम का जो है वो आपको जप स्टार्ट करना है। ठीक है, अब क्या करना है, उस कलावे का क्या रोल रहेगा, उस कलावे का जो रोल रहेगा वो ये रहेगा कि आपको 3 जब आप पाठ पूरे कर लें विष्णु सहस्त्र नाम के, उसके बाद उसके अंदर एक गांठ लगानी है।
अब आप पूछेंगे गांठ क्यों लगानी है और ये उपाय का क्या औचित्य है इसका। जो है अगर मैं आपको लॉजिक बताने की कोशिश करूं तो लॉजिक इसका इस तरह है कि किसी भी चीज को जब संचित किया जाता है, देखिए गांठ जो होती है वो आपने सुना होगा, गांठ अगर लाइफ में पड़ जाए, अपने रिश्तों में भी पड़ जाए तो वो बहुत ज्यादा फिर पहले जैसा रिश्ता हो नहीं पाता है ना। ये देखा है ना। तो ये मैंने अपन ने सुना होगा। गांठ से क्या होता है कि चीजें संचित एक जगह पे आनी शुरू होती है ना। तो गांठ लगाना इसीलिए जरूरी है आपके लिए। दूसरी चीज जो है, अब आप कहेंगे कि 3 पार्ट एक दिन में करना विष्णु सहस्त्र नाम के बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिजी लाइफ होती है सबकी। किसी को ऑफिस जाना है, किसी को कॉलेज जाना है, किसी को स्कूल जाना है, कोई घर में व्यस्तता की वजह से वो नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप है ना एक 2 पार्ट कर लीजिए या 1 पार्ट कर लीजिए, है ना। लेकिन आप जो भी चूज करें, अगर आप कहते हैं कि मैं एक भी नहीं कर पाऊंगा तो कोई बात नहीं, आप आधा भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको लेकिन ये है कि अगर आपने एक बार शुरू कर दिया है उसको करना, अब आप बीच में उसको छुट्टी नहीं ले सकते। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक दिन किया, 2 दिन किया, तीसरे दिन छोड़ा, चौथे दिन वापस चालू किया, ये कंटिन्यूटी में चलेगा। तो जो अगर आपने पहली बार में 1 पार्ट किया है तो आपको इसके खत्म होने तक पूरे पार्ट जो है एक करना है रोज के दिन। अगर आधा कर पा रहे हैं तो उस तरह से लीजिएगा आप, ताकि आप रोज का कितना समय दे पाए। तो ये समय थोड़ा सा मांगेगा ये उपाय, तो आपको इस तरह से करना है। अब आपको क्या करना है, 3 पार्ट लगाने के बाद एक गांठ आपने लगा दी, इस तरह की 7 गांठें आपको लगानी है उसके अंदर, है ना। गुरुवार के दिन किस तरह से ये आपका अनुष्ठान है वो खत्म हो सके, ये आप थोड़ा सा उसको एडजस्ट करते हुए चलना। तो ये आप करिए। उसके बाद क्या करना है आपको, 2 स्टेप आपने पूरे कर लिए। एक जो शुद्धि के लिए है जो मैंने बताया था उसके लिए, दूसरा ये जो है उसके लिए। थर्ड आपको क्या करना है कि अब आपको जो है अनुष्ठान करना है, यज्ञ करना है ना, विष्णु सहस्त्र नाम का। तो उसमें क्या होगा कि आपको आहुति भी देनी है। आपको हो सकता है कि किसी की मदद लगे कि आहुति आप जब दे रहे हो, क्योंकि घी का भी आपको साथ में देना पड़ेगा, तो हो सकता है आपके घर के किसी सदस्य की भी मदद लगे उस टाइम में। तो आप घी का भी साथ साथ में देते रहिएगा आहुति, और उस चीज की भी आहुति, माला की भी आहुति साथ साथ चलती रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको वो कंप्लीट कर लेना है ये जो यज्ञ रहेगा वो। और उसके बाद जो उसकी भभूत होती है, जो आपकी वो रहेगी बबूत, जिस पूजा कर लेंगे, यज्ञ कर लेंगे, उसके बाद बबूत की जरूरत रहेगी ना, उसको अपने इस अंगुली से, उस जो धागा रहेगा उसको पूरी तरह से, 7 गांठें लगी चुकी होगी। और जो 7 ही क्यों यहाँ पे, तो 7 की वजह मैं आपको बता दूं, 7 चक्रों को ये डिनोट करता है हमारे, है ना। तो ऊर्जाएं 7 चक्रों के रूप में उसमें समाहित होने लगती है। और आप जब उपाय करें तो उच्चारण का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। इसमें उच्चारण ठीक होना बहुत जरूरी है। किसी आप पुरोहित जी की मदद ले लीजिएगा, नहीं तो आप फिर है ना पहले उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा ताकि उच्चारण आप सही कर पाए। और अगर आपको लगता है कि पूजा के दौरान आपने गलत उच्चारण कर लिया है तो उससे विष्णु भगवान के जो है आप उनको प्रणाम कर लीजिएगा। और उसके बाद वापस उसको कर सकते हैं आप, इसमें कुछ नहीं, भगवान अपने जो भक्त हैं उनको माफ करते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, पहली चीज़ है ना। तो ये आप कर लेंगे, उच्चारण का आप बहुत ध्यान रखेंगे। आपने यज्ञ पूरा कर लिया है, उसके बाद आपने जो बबूत होती है वो उस धागे पे आपने अच्छे से लगा दिया है। तो ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब उसको आप धारण कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ अब आपको, आपने यदि ये अनुष्ठान कर लिया, देखो मेहनत लगेगी इसमें, और ऐसा कोई
देखिए, मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैंने जो अब तक अपने गुरुओं से सीखा और जिन उपायों का रिजल्ट आते हुए देखा है, वो ज़्यादा वैदिक पद्धति वाले जो उपाय है उसके रिजल्ट ज़्यादा आते हुए देखे। देखिए, मैं दूसरी पद्धतियों पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो मैंने सीखा नहीं है, और उसके उपाय किस तरह से काम करते हैं ये भी मैंने मेरे अनुभव में नहीं है, तो मैं उनके बारे में बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन क्योंकि मेरे अनुभव में वैदिक जो अपने होते हैं उसमें मेरा अनुभव है, तो मैं वहाँ पे ये आपको बता रहा हूँ कि उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हुए मैंने देखे हैं। वैदिक पद्धति में जो है उसके रिजल्ट आते हुए होते हैं, लेकिन होता क्या है ना कि वहाँ पे मेहनत बहुत मांगी जाती है, क्योंकि हमारी जो परंपरा है, हमारी जो हिंदू पद्धति है, सनातन संस्कृति है, वो पूरी कर्तव्य पे टिकी हुई है ना। तो मेहनत करिए, साधना करिए, अपने मन को साधिए, यही एक तरीका होता है अपने दुखों को पार पाने का। क्योंकि देखिए, आप अगर इतना बुरा लेके आए हैं योग अपनी कुंडली में, तो ये जरूर आपके प्रारब्ध का असर है। आपने प्रारब्ध में ऐसे कुछ चीजें करी होगी जो है ना ठीक नहीं होगी, है ना। तो उस वजह से आपको ये भोगना पड़ रहा है। तो भगवान, मैंने अपने गुरु के मुंह से एक बात सुनी है कि भगवान किस्मत लिखने के बाद कभी भी कलम तोड़ते नहीं है ना। तो जब वो आप उपाय करते हैं, जब वो देख रहे होते हैं कि अब उनका बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, तो फिर वो है ना उस भाग्य को सही भी करते हैं। बाद में वो मदद करने के लिए आते हैं, हालांकि आपसे वो चाहते हैं कि आप मेहनत करें उसमें। आपने अच्छे से अगर मेहनत कर ली है इस चीज में, और आपका अगर रिजल्ट आते हुए आपने ये कर लिया है, तो मैंने अपने अनुभव से देखा और मेरे गुरु का 30 साल के अनुभव का निचोड़ ये है कि इसका बहुत अच्छा असर मैंने होते हुए देखे हैं। यदि आप या आपके परिवार में या आपके किसी नोन में कोई बहुत ज़्यादा पीड़ित है, किसी बीमारी की वजह से, शत्रु बाधा की वजह से, धन की समस्याओं को लेके, या फिर वो शत्रु बाधा से अगर है, वो लोन, वो कर्जे में डूबा हुआ है, मैं कह रहा हूँ काल भी मंडवा रहा है उसके ऊपर में, अगर आपका समय नहीं आया है तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप ये उपाय ज़रूर करिए। बहुत उपाय अच्छे रिजल्ट आते हुए देखे, इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बता सकता हूँ। इसके रिजल्ट बहुत आते हुए मैंने देखे हैं। आप ये करके देखिए, बहुत ज़्यादा इसका रिजल्ट आता है। अब आपने जब ये कलावा बांध दिया है अपने हाथ में, तो आपने भगवान विष्णु की शक्तियों को अपने अंदर समावेश कर लिया है। अब आपके अंदर वो चीज़ें आ गई है। अब ये जो आपकी प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ की, वो उनके हाथ में चली गई है। अब वो जाने और आपकी प्रॉब्लम जाने, आपने पूरा काम कर दिया है। थोड़ा या ज़्यादा ये आपकी पूजा पे डिपेंड करता है।